ओ प्रभु की अपार करुणा से हमारे इस सत्संग में दिन प्रतिदिन कुछ कुछ नए विचारों का आवाहन हम कर रहे हैं और ये प्रक्रिया से हमारा लक्ष्य कि उस परम पुरुष को हम अनुभव कर लेंगे। ये जो प्रक्रिया होता है कि पढ़ना पढ़ना सुनना सुनाना, वेद दर्शन उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ व्याकरण, ये सारे के सारे विषय, इनका एक ही लक्ष्य होता है कि अपरा विद्या को प्राप्त करके फिर उन अपरा विद्या के साथ साथ परा विद्या को प्राप्त कर लेना। जो विद्या हम लोग अभी ग्रहण कर रहे हैं वह आपका अपना स्थिति को वो दृढ़ बनाने के लिए है और यही विद्या आप अगर परिणत कर रहे हैं फिर प्रैक्टिकल में, अगर यही विद्या को प्रयोगात्मक रूप आप दे रहे हैं तो फिर वही विद्या का एक परिणाम आपके पास लौटता है। अन्यथा ये नहीं लौटता, ये काम नहीं करता। ये सिर्फ मन में बुद्धि में एक बोझ जैसा हमको प्रतीत होता है। हम बिना प्रयोग से परिणाम ना पाने के कारण इस विद्या को हम नकार देते हैं। हमको पता नहीं चलता है कि भाई ये विद्या पढ़ के क्या फायदा हुआ, और ये नहीं करके आशा रखना ये ठीक वैसा है जैसा कि कोई डॉक्टर के पास गया, आपके अनुरोध से उन्होंने औषधि भी दे दिया और उस औषधि को आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कई जगह में ये उदाहरण देखा हूँ। औषधि तो आ जाता है घर में लेकिन प्रयोग नहीं करते और फिर कहते हैं वही डॉक्टर उनका विद्या या ये जो मेडिसिन है ये ठीक नहीं है। इसीलिए ये कहने की तात्पर्य है कि हमको सारे विद्या को प्रयोगात्मक रूप से नहीं लेने से हमको वहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं होने की कारण हमारा उत्साह नहीं रहेगा, क्योंकि हम पढ़ाई किए हैं बढ़िया से पर उसको प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं जीवन में, इसलिए वहां से कोई परिणाम नहीं आएगा। हाँ, आभ्यंतरीण जो विश्वास आस्था भरोसा वो बढ़ता चला जाता है दिन प्रतिदिन, पर कोई भी एक प्रयोग करके जब वहीं से कोई एक छोटा परिणाम आपका अनुभूत हो जाता है तब आप उस विद्या के ऊपर पूरा भरोसा आ जाता है। हाँ हाँ, ये सही है, मैंने देखा हूँ, मैं तो अनुभव भी किया हूँ कि ये विद्या जैसे कह रहे थे वैसे ही घट रहा है। तो आग्रह रहेगा
कि इस विद्या को श्रवण तक सीमित न रखें, आगे बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा सा प्रयोगात्मक रूप दे दें और फिर देखें कि कुछ लाभ होता है या नहीं। ये नहीं सोचना है कि लोगों के साथ हम मिल कर के रहेंगे। ये तो मजबूरी है कि आपको एकांत अभी नहीं है। ये मजबूरी है कि परिवार में कुछ कुछ सुविधा असुविधा लगा रहता है, लेकिन वहीं से भी आप कैसे निस्संग हो करके 24 घंटे वही काम को करते रहेंगे। जो सांसारिक काम वो शरीर से होता है, लेकिन वही सांसारिक क्रिया में शरीर लगते हुए अगर मन वही पावन प्रभु में अगर समर्पित हो रहा है, तो फिर आपका योग चल रहा है। मन के बारे 5वीं अवस्था को आप प्राप्त करने की एक पथ पर हैं, रास्ते में हैं। ये जो 5वीं अवस्था मन की निरुद्ध अवस्था था, कोई विचार ना उठना। किसी भी विचार हमको संसार से बांधता है, तो ये जो विचार का ना उठना, उसके विभागीकरण कैसे कैसे ये हमारा विचार है, इसको जान लेना योगी का पहला कर्तव्य है कि मन का निरुद्ध कैसे करेंगे और उसमें किस प्रकार की आलोडन सृष्टि होता है। ऋषिकेश में एक दिन मैं घूम रहा था, तो वहीं का बाबा शंकरानंद जी हैं, क्रिया योग आश्रम का शंकरानंद जी है, अभी भुवनेश्वर में हैं। अभी उनको बहुत थोड़ा सा तकलीफ है, तो उन्होंने एक बात, एक शब्द बताए। उन्होंने कहे कि आप जब बोलते हैं तो फिर वही वृत्ति प्रारंभ हो जाता है। बोलने से ही मुझे भोजन दीजिए या बोल दिया ना, तो उसका पहले वो वृत्ति में आता है। पहला तो भोजन शब्द का अर्थ, उसके बाद देना अर्थ मतलब आप मांग रहे हैं। तीसरा है कोई एक व्यक्ति को आप मांग रहे हैं। चौथा है वो देगा या नहीं देगा, रोको बोलेगा, आपके अंदर आ सकता है। इस प्रकार के कई कई विषय हमारे अजानत में, अनजाने में हमारा मन में वृत्तियां उठा लेते हैं हम। तो आज उन वृत्तियों को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। 5 वृत्तियां हैं और कहा गया है ये पांचों को पांचों वृत्तियां कभी आपको नीचे की ओर ले लेता है और कभी वो ऊपर की धारा में चलता है। या तो परमात्मा से दूर करता चलता है, या तो परमात्मा को पाने की साधनों को वो इकट्ठा करता रहता है। परमात्मा को जब देखेंगे तब तो कहा गया कि वृत्ति निरोध हो जाता है, अर्थात कोई भी वृत्ति नहीं रहता। परमात्मा के बारे भी आपका विचार नहीं रहता। आप जब दर्शन कर रहे हैं असंप्रज्ञात समाधि में, उस क्षण आपका विचार परमात्मा के बारे नहीं रहता। वो परमात्मा जैसा है वैसा आप अनुभव करते चले जाते हैं। मान लीजिए कि ताजमहल आप सुने हैं, ताजमहल का फोटो देखे हैं,
ताजमहल का वीडियो देखे हैं, लेकिन अब आप ताजमहल जाकर के उसके सामने खड़ा हो चुके हैं और सामने ताजमहल है। वहां आप विचरण करते करते जो अनुभूति होता है, वह अनुभूति वही ताजमहल का वो पहला 3 अनुभूतियों से पूरा भिन्न है, पूरा अलग है। पहले का 3 अनुभूतियां वो वृत्तियां हैं, ऐसा मान लीजिए। ये पूरा का पूरा ठीक नहीं है। तो पहले का ईश्वर का जो हमारे चित्त में धारणा है, वो धारणा जब आप ईश्वर की समक्ष खड़ा होकर के देख रहे हैं ईश्वर को, उस धारणा से ये धारणा भिन्न है, संपूर्ण भिन्न है कहा जाता है, अत्यंत अद्भुत है कहा जाता है। तो उस वृत्ति निरोध स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये दोनों प्रकार की 5 वृत्तियां को हम देख रहे हैं, ताकि हम इसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए जो कुछ भी साधन है उसको फिर कमाएंगे। पहला वृत्ति हुआ प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति आपका एक ऐसा वृत्ति है जो कि अत्यंत आवश्यक होता है उस प्रभु को दर्शन करने के लिए, और मिठाई को भी पाने के लिए वही प्रमाण वृत्ति अत्यंत आवश्यक है। संतरा खरीदते हैं ठेला वालों को 10 सवाल करके, और फिर संतरा का एक फांक जीवा में भी लगा लेते हैं, वो प्रमाण वृत्ति है। प्रत्यक्षानो मानगामाः प्रमाणानि। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार का होता है। एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा आगम। ये प्रत्यक्ष अनुभूति क्या है? प्रत्यक्ष अनुभूति 2 प्रकार की फिर होता है, एक बाह्य प्रत्यक्ष और दूसरा आभ्यंतरीण प्रत्यक्ष, अंदर से आप उसको अनुभव कर लेते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष की बारे आप अपना जो 5 दरवाजा है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इन 5 जो दरवाजों से 5 प्रकार की विषयों को आप आहरण करके उस द्रव्य के बारे जानकारी होता है, ये आपका बाह्य प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे ही आभ्यंतरीण प्रत्यक्ष भी आपका है। आपका मन या बुद्धि आपका है, आपका बुद्धि है, उसको कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? आपका मन है तो कुछ ना कुछ है, ऐसा कुछ है मन, किसका, किन लोगों का दृढ़ होता है, किन लोगों का दुर्बल होता है, ऐसे कई प्रकार की स्थिति होती है मन का। ऐसा कुछ है बुद्धि, किसका अति कुशाग्र बुद्धि होता है, सूक्ष्म विषयों को भी वे जान लेते हैं, और कुछ लोगों का उतने सूक्ष्म विषय को जानने की क्षमता नहीं रहता है। ये सब बुद्धि का गुण है ना? और ये बुद्धि द्रव्य इधर है, ये मन द्रव्य इधर है। इसका प्रत्यक्ष क्या आंख से कैसे करें? चीर फाड़ करें तो भी ये तो प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। हम उसका प्रत्यक्ष उनके गुणों के माध्यम से करते हैं। और फिर 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि हम लोगों का लगने वाला है।
उसी 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि में हम खुद अनुभव करते हैं कि इंद्रिय प्रणाली क्या है, उसमें बुद्धि भी आ जाता है, कि आत्मा क्या है। इस प्रकार से 4 प्रकार की आभ्यंतरीण द्रव्यों को 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि में आप आलंबन चयन करते हैं, उनको देखते हैं, और वही द्रव्यों को आप अनुभव करने के कारण आप कहते हैं कि हाँ, मेरे मन बोल करके एक जड़ तत्व है। अभी ऐसा नहीं लग रहा है, अभी लग रहा है कि मन चंचल है, अर्थात आप कह रहे हैं कि कोई चेतन पदार्थ जैसा लग रहा है मन। मन कभी यहाँ रहता है, कभी वहां चला जाता है। अरे मेरे मन तो कोई टिकता नहीं कहीं। ये सारी बातें तब बंद होता है जब आपको एहसास हो जाता है, नहीं, मन चलता ही नहीं। मन एक जड़ पदार्थ होने के कारण उसका दर्शन मैं कर लिया हूँ। वो कभी इधर उधर नहीं होता, जब तक मैं नहीं चलाता हूँ वो नहीं चलता। यही दृढ़ता उस समाधि से आपको एहसास हो जाता है, क्योंकि आप मन को अनुभव में ले आते हैं। मन नामक जो तत्व है, जो पदार्थ है, उस पदार्थ को आप एहसास कर लेते हैं, हाँ, मन ऐसा ही है, मन पूरा जड़ है। इस प्रकार से आप बुद्धि को भी देखते हैं और आपका इंद्रियों को भी देखते हैं। ये जो हमारा ऊपर में दिखाई देने वाला आँख, ये इंद्रिय नहीं है। ये आँख चक्षु इंद्रिय का गोलक है। ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना हुआ है ना। फिर आप जला देते हैं और ये आँख नाक सब जल ही जाता है। इसलिए ये जो जड़ पदार्थ है, ये इंद्रिय नहीं है। ये आकाश, वायु, अग्निजल, पृथ्वी से बना और एक द्रव्य है। तो फिर हमारा 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, ये आंख के पीछे से लगा हुआ है हमारा बुद्धि तक। वो इंद्रियां कुछ प्राणियों का नहीं भी होता है, कुछ प्राणियों का अत्यंत बढ़िया होता है। जैसे नाक ये गोलक है और ये नाक से कनेक्शन है हमारा मन तक। वो कनेक्शन को इंद्रिय कहा जाता है। और वो कनेक्शन, वो जो सिरा है नाक से कोई जो फिजिकली जो गया है, वो फिजिकल वस्तु नहीं है, उसकी अंदर और कुछ चीज है जो कि जड़ तत्व है, पर वो कोई आकाश, वायु, अग्निजल, पृथ्वी से नहीं बना है। क्रम पहले से थोड़ा सा चर्चा में मैं रखा था। तो अब बात आई कि इन जो प्रमाण जो है आंख के माध्यम से मन तक लेना, उस इंद्रिय कैसा है, उसको आप जब जान लेते हैं तो फिर आपका दृढ़ता बन जाता है। आप देखते हैं कि हाँ, किताबों में जो लिखा है वो सच है। आपका एक उपलब्धि हो गया और उस उपलब्धि आपको किताबों में पहले से देखा है, आपने एहसास कर लिया किताबों की बातें ठीक है। तो फिर ये जो प्रमाण वृत्ति है, बाह्य प्रमाण और आभ्यंतरीण प्रमाण, बाह्य प्रत्यक्ष और आभ्यंतरीण प्रत्यक्ष, ये दोनों प्रकार की प्रत्यक्ष सच है। बाह्य प्रत्यक्ष का हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा घड़ी है, जो मैं कह रहा हूं आप भी उसको देखते हैं आंख में और कहते हैं हाँ, ये एक घड़ी है। उसको हम डेमोन्स्ट्रेट करके दूसरों को समझा लेते हैं। परंतु आभ्यंतरीण प्रत्यक्ष आप नहीं समझाते हैं।
आप स्वयं ही अनुभव करते हैं, आभ्यंतरीण प्रत्यक्ष, कि मेरा मन ऐसा है, मेरा बुद्धि ऐसा है, मेरा आत्मा ऐसा है, मेरा प्रभु ऐसा है, आदि आदि। तो फिर प्रत्यक्ष की उपरांत अनुमान। अनुमान प्रमाण जो है, जैसे एक वस्तु को देख करके उसमें जड़ित हुई दूसरा वस्तु के बारे आप एहसास करना, अनुभव करना। आपने धुआं को देखा, फिर आग को आपने अनुमान किया। आग को आप आंख में देखा नहीं है, आंख में धुआं देखा, पर आपने वहीं से अनुमान किया कि वहां आग लगी हुई है। इस प्रकार से ये अनुमान प्रमाण है। फिर शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण है आपका जो किताबों से आप पढ़ते हैं या तो वाणी से आप सुन रहे हैं, ये शब्द प्रमाण है। इस प्रकार से तीन प्रमाण क्या क्या हुई? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये तीनों को तीनों प्रमाण हमारा जीवन में सहूलियत देता है। हमारा जीवन का प्रवाह इस एक ही प्रमाण वृत्ति का नजदीक नजदीक जितना होता है, उतने हम उद्बुद्ध सत्य के करीब करीब होते रहते हैं। और ये प्रमाण से रहित हो गया तो फिर हम कुछ असत्य को भी स्वीकार कर लेते हैं। कहने की तात्पर्य यही है कि ये जो प्रमाण वृत्ति है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इसको भरपूर व्यवहार करना है परमात्मा के बारे जानने के लिए। और उस ठेला वाला से सांतरा खरीदने तक जितने भी क्रियाएं हैं, इन तीनों प्रमाण का अधीन होना चाहिए। और वो जब सही है तो फिर उसको प्रमाण माना जाता है। वो अगर गलत है तो उसको प्रमाण नहीं माना जाता। वो प्रमाण कैसा है, थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। ये वृत्ति बंद करना पड़ता है। कब? आप जब असंप्रज्ञात समाधि के लिए अभ्यास कर रहे हैं। संप्रज्ञात समाधि के लिए भी जब आप अभ्यास कर रहे हैं। दूसरा वृत्ति क्या है जिसको बंद करना आवश्यक है? वो है विपर्यय वृत्ति। ये वृत्ति प्रमाण वृत्ति से उल्टा है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। जैसा द्रव्य प्रतिष्ठा है उससे उल्टा प्रतिष्ठा। जैसा द्रव्य का गुण कर्म स्वभाव है ऐसा नहीं जानना, उससे उल्टा जानना, उससे अलग जानना। सांप को थोड़ा सा आप कम प्रकाश में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये एक रस्सी है। रस्सी को भी आप साफ अनुभव कर रहे हैं। ये जो अनुभूति, ये जो विचार है, ये विचार को भी बंद करना पड़ता है। मैं आज थोड़ा डिटेल नहीं जाता हूं, केवल समरी समरी करके चला जाता हूं। तीसरा विचार क्या है? ये विपर्यय विचार से भी और थोड़ा सा टेढ़ी है। ये हो गया आपका प्रमाण विपर्यय विकल्प। विकल्प विचार जो है, ये विकल्प विचार में वस्तु शून्य और अनुभूति होता है, वस्तु नहीं है। इसका पहले का जो विपर्यय वृत्ति में कोई ना कोई एक वस्तु था, लेकिन उस वस्तु जैसा था वैसा आपका विचार नहीं हो रहा था। लेकिन ये तृतीय जो है, ये कह रहा है कि वस्तु ही नहीं है और विचार उठ रहा है। ये कैसे?
जैसे कि आकाश का कई फूल, खरगोश का सिंह, है? बंध्या का पुत्र। ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द से हम लोगों का कुछ ना कुछ विचार उठता है ना। हम सोचते हैं कि आकाश का कहीं अगर कह लिया तो कोई एक फूल की नाम है कहीं, और वो आकाश में फूटता है। सोच लिया, एक विचार आ गया। फिर सोचा कि बंध्या का पुत्र, कोई एक व्यक्ति आएगा, बंध्या का पुत्र आएगा, आपको फूल माल दे करके आपको स्वागत करेगा। लेकिन बंध्या का पुत्र, ये सबसे पता चलता है कि जिसका पुत्र नहीं होता है उसको बंध्या कहा जाता है। लेकिन उस शब्दों की व्यक्ति से व्यक्त होने से एक विचार उठता है। तो द्रव्य नहीं है। आप रास्ते में चलते चलते अंधेरे में जा रहा था और देखा कि थोड़ा सा हवा होकर के ऐसे कोई ठूंठ में दोनों हाथ हिल रहा है। आप चौंक गया। आप पहले से जानते थे कि इस रास्ते में भूत होते हैं। आपको पसीना पसीना हो गया। ये पसीना होना, आपका डरना, ये सारे विचार उस जो द्रव्य जो कि नहीं है, भूत जो है वो है ही नहीं। और वहीं से वो द्रव्य ना होते हुए आपका विचार उत्पन्न हुआ है, आपके अंदर से प्रोसेस होकर के। इस प्रकार से जो विचार आते हैं उसको ये तृतीय ये कहा जाता है, प्रमाण विपर्य विकल्प, विकल्प विचार कहा जाता है। तो तीन तीन वृत्ति के बारे हो गया। पहला हुआ प्रमाण वृत्ति, इसको बंद करना है। द्वितीय हुआ विपर्य वृत्ति, इसको बंद करना है। तृतीय हुआ विकल्प वृत्ति, इसको भी बंद करना है। और बाकी दो वृत्तियां और आगे जो है, एक है श्रुति वृत्ति। आपका याद बहुत कुछ यहाँ स्टोर हुआ है अभी तक सभी का मन में, आहिस्ता आहिस्ता जीवन भर हम यहाँ स्टोर होता है मन में। ये श्रुति वृत्ति भी तब बंद होने से ही परमात्मा को आप देखते हैं। और फिर पांचवा कि आपको नींद न आने से, तो ही जब जागृत हैं तो ही आप उस परमात्मा को देखते हैं। तो निद्रा वृत्ति, उसका पहले स्मृति वृत्ति, इसका पहले विकल्प वृत्ति, इसका पहले विपर्य वृत्ति, और उसका पहले कौन सा वृत्ति? प्रमाण वृत्ति। आप लोग को याद होगा, प्रमाण प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। इस प्रकार की ये जो पांच वृत्तियां हैं, ये पांचों के पांचों वृत्तियों को बंद करना हम लोगों का लक्ष्य है। और ये पांचों वृत्तियां कैसे उठते हैं उसके बारे कुछ कुछ विषय आप लोगों की समक्ष रख चुका हूं। हम ही उठाते हैं। जो मैं उठाता हूं वृत्ति, आप उठाने का वृत्तियों से मेरा वृत्ति मैच नहीं करता। और तीसरा लोग वो भी अपना अपना वृत्ति उठाते हैं। कहने की तात्पर्य यह है कि हम जितने हजार कोटि लोग हैं, हम सभी का अलग अलग प्रकार की वृत्तियां प्रत्येक क्षण हम उठाते रहते हैं। और ऐसे भी होता है कुछ वृत्तियां उठते हैं, हम जान भी नहीं पाते हैं कि इसको मैंने उठाया था बोल करके, क्योंकि हम जागरूक जीवन नहीं जी रहे हैं।
जब हम जागृत क्षणों के साथ जिएंगे तो फिर उन वृत्तियों को हम पकड़ लेंगे। हाँ, मैंने अभी ये वृत्ति उठाया। इस प्रकार से ये जागरूकता हमारे वृत्तियों को बंद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम ही उठाते हैं और हम ही जान भी नहीं पाते हैं, तभी भी ये उठता रहता है ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे राग और द्वेष ये दो चीज ड्राइविंग फोर्स है। हम उसी के सहारे सारे क्रियाएं करते करते अनजाने जाने में ये वृत्तियां उठते हैं। और ये जो राग और द्वेष बंद करने का कब होता है? जब वैराग्य होता है। एक शब्द में कहा जाता है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति जिसका राग ना हो, जिसका आकर्षण ना हो, तो फिर वो बंद करने के लिए समर्थ हो जाता है। और फिर ये वैराग्य कब आता है? चर्चा हुई है कि ये वैराग्य तब आएगा जब आप जड़ को जड़ जानते हैं और चेतन को चेतन जानते हैं। अभी आप स्वयं को कैसे जानते हैं? आप स्वयं को 5 फुट 6 फुट ये शरीर की हिसाब से ही जानते हैं कि मैं ये शरीर ही हूँ, अन्य कुछ नहीं जानते हैं। और लगता भी है कि ये जो शरीर है ये चेतन है। मैं हूँ पहली बात, दूसरा कि ये शरीर चेतन है। ये अविद्या है। आप भी जानते हैं कि ये शरीर को जलाया जाता है और आप ना होने के कारण उस शरीर में उस क्षण आप कुछ भी नहीं कहते। हाँ ठीक है भाई जलाओ, आप कुछ नहीं कहते हैं। अनुभव करने वाला शक्ति और अनुभव करने का ये जो जड़ द्रव्य जो साधन, ये दोनों अलग अलग है। और इसको जानना, जड़ को जड़ जानना और चेतन को फिर चेतन जानना, ये आपका विवेक है। जो चीज जैसा है वैसा हम न जान पाने के कारण हमारा वैराग्य नहीं होता है। हम स्वयं को जब तक जानते रहेंगे, अच्छा ये बात रटने से भी आपका नहीं होने वाला है। अगर आप सोचें कि नहीं मैं रट करके मैं फलाना हूँ, मैं जड़ हूँ, ये शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, ऐसे बोलते बोलते भी ये नहीं होने वाला है। इसके लिए संपूर्ण हिसाब से चिंतन करते करते आपको अपना बुद्धि में बिठा लेना पड़ेगा जो सच है। अगर ये बिलीफ सिस्टम आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर बिलीफ में ही रह जाएंगे। विश्वास आपका दृढ़ होना एक आवश्यक पड़ता है। ये विश्वास ईश्वर के बारे हो या प्रकृति के बारे, ये जब तक आपका दोनों तरफ की अब अनुभूति नहीं हो जाता है, ये सिद्ध नहीं होते हैं। कि अविद्या को अगर जानना है तो विद्या को जानो, और विद्या को सही सही स्मरण रखना है तो आपको अविद्या को भी जानना पड़ेगा। दोनों तरफ की बातें अगर मन में रखे हैं तो आप कहेंगे हाँ ये जो बात है ये अविद्या है, हाँ ये जो बात है ये विद्या है। इस प्रकार के दोनों को जानने से ही हमारा उस तत्व के ऊपर एक संपूर्ण अनुभूति आती है। एक चीज को जानने से आप बिलीफ सिस्टम है, और उस बिलीफ से आपका कभी भी डिसबिलीफ हो जाता है। आप कभी कभी फिर डगमगा जाते हैं, भाई सच में क्या माजरा है, ये धर्म फरम है या भी या मेरे काम का भी है या कुछ भी नहीं है और मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ। आपको प्रयोगात्मक रूप से अनुभव कर लेने से ही आपकी एक दृढ़ता आएगी। और उस दृढ़ता अभी तक अगर नहीं आया है तो फिर कहीं ना कहीं आप सिर्फ बिलीव करते हैं,
सिर्फ विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं, विश्वास करके क्रिया करो। कोई कहा कि दान देने से सुख मिलता है, तो दान दो ना, और एहसास करो। मैं यहाँ एक बिल्ली आता था, सवेरे सवेरे वो आ जाएगा, तो फिर बिल्ली को फिर मैंने एक बिस्कुट देने लगा, तो फिर रेगुलरली वो आने लगता है सवेरे सवेरे। उसको देख करके दो छोटा कुत्तों भी आते हैं। मैं खुश होता हूँ कि चलो, मेरा ये दान की प्रक्रिया, कम से कम छोटा सा दान, 50 पैसे की दान है ना, उसको एक अपेक्षा करके सही समय पे मेरे द्वार पे आता है। तो फिर मैं जब देता हूँ, मुझे संतोष लगता है, अच्छा लगता है, छोटा सा दान है। तो आपको अगर इस प्रकार से प्रयोगात्मक रूप से अगर विषयों को जीवन में उतारने लगेंगे, तो फिर वहां से जो चीज आना था वो आने लगेगा, और वो चीज को बाहर का आदमी जान नहीं पाएगा। आपकी अनुभूति में वो आभ्यंतरीण प्रत्यक्ष होगा, तो फिर आप कहेंगे हाँ हाँ, सुख मिलता है। वैराग्य बहुत सुख देता है। संतोष अनुत्तम सुख लाभम। बातें हैं, संतोष होकर के तो देखें, असंतोष होकर के नहीं रहना है, संतोष होएं। जैसे कि जितने भी कोशिश मेरा था, प्रभु मैंने तो कर लिया हूं, और क्या कर सकता हूं, आप बताओ, फिर करूंगा, मैं तैयार हूं। आप कंटेंटेड है अपना जीवन में, चाहे घर में हो या आश्रम में, कोई फर्क उसके बाद नहीं पड़ेगा। मस्त में संतोष होकर के जीवन निर्वाह करते 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 स्वाध्याय को आप चला रखे हैं। 3 चीज, उसमें एक चीज है स्वाध्याय, ये कभी आप छोड़ नहीं सकते। ये स्वाध्याय शब्द का अर्थ किताब को अपना जीवन के साथ जोड़ करके देखना। क्या बोला? किताबों को अपने जीवन के साथ जोड़ करके देखना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपका 60 साल 65 साल जब हो चुका है, उस 65 साल की अनुभूति का मत खोना। कोई कह लिया, कहाँ पढ़ लिया, नहीं, कुछ भी हो, मेरे अनुभूति मेरे सत्य है। जो मैं देखा हूं उसको मैं डट करके रहेंगे। उससे आगे आप जो कह रहे हैं उसको मैं परीक्षा कर लूंगा, अगर सही निकला तो ग्रहण भी कर लूंगा। लेकिन मेरे अनुभूति को वॉश आउट में नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभूति है। उस प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ आपका किताबों में जो संयोजना है, जो संयोग है, उस संयोग को देखना, ये आपका स्वाध्याय है। वो दुर्मूल्य है। आपका बहुत कमाई किए थे, और उस कमाई को आप दे करके ये जीवन मनुष्य जन्म पाए हैं। कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली बनने के लिए ये कमाई देना नहीं पड़ता है। केवल ये कमाई देना तब पड़ता है कि मैं जब मनुष्य बनता हूँ, प्रभु बोलता है कि भाई ये तेरा कमाई हुई है, चल इस बार तुम्हें मनुष्य जन्म दे देंगे। ऐसे दुर्मूल्य परिस्थिति में अपना मनुष्य जन्म का जो अनुभूत स्मृति में आप जरूर रखें। वो स्मृति से भिन्न ना होए। उस स्मृति आपका काम का तब आ रहा है जब आप स्वाध्याय चिंतन करते करते वहीं से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। क्या मेरा जन्म हुआ था? हाँ। क्या मेरा मृत्यु होगा? हाँ। क्या सभी लोग जैसे मैं भी मर जाएंगे? हाँ। अच्छा, तो फिर नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि क्या मामला है? अच्छा, मैं नहीं मरेंगे। ओहो, क्योंकि वहां जब सुलाया जा कर के आग लगा दी जाती है,
कोई भी नहीं उठता है, कोई भी नहीं चिल्लाता है, तब मैं यहाँ से निकल गया होता हूँ, तो फिर मैं कहाँ जाएंगे, मेरा क्या हाल होगा। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा सब देखे हैं आपने आंख में, ये सृष्टि वैचित्र्य को आप देखे हैं और उसको आप संभाल रहे हैं अपने अनुभूति में। आपका ये जो पढ़ाई का ज्ञान को आप अपने अनुभूति में उतार रहे हैं, तो फिर उसको स्वाध्याय कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की वृत्तियों को निरोध करना, ये हमारा समाधि का स्थिति को प्राप्त करने की एक चेष्टा में हम लगे हुए हैं। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ साधन हम प्राप्त कर रहे हैं और उस विषय में चिंतन मनन करके निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं। कल फिर मिलेंगे। शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।